हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक ठीक ही होगा, उम्मीद है हमको। आइए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, जो पिछले क्लास में हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर दिए थे। उम्मीद है बन गया होगा। आइए तो आज हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या कहता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि HCF 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम इतना का ज्ञात कीजिए। ठीक है, गिवन दिया है जो फाइंड करना है एलसीएम हमको। तो हम बचपन में फॉर्मूला एक पढ़े हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ओके, तो उसी को अप्लाई करते हैं। तो पहला नंबर, पहली संख्या कितनी है? 306 मान लेंगे हम। दूसरी संख्या 657 और इसका HCF दिया है, HCF बराबर 9 दिया है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक, यही है फर्स्ट नंबर। इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकेंड नंबर। तो हमको ये दे दिया है, ये दिया है और हमको ये निकालना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा नहीं दिया है, तो एलसीएम का एलसीएम ही हम लिखते हैं, इंटू HCF हमारा 9 है। तो इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं हम। देखिए, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ये मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में हो गया। अब देखिए, अब ये 9 कटेगा, 9 से कटेगा ये कोई, दोनों में से एक किसी को काट देते हैं। अगर 9 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। ये तो कट जाएगा, 6 3 9 यही कटेगा, लेकिन ये कटेगा कि नहीं? 6 और 5 11 7 18 वो भी कटेगा। ये देखिए, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 22,338। 22,338 हमारा ये आंसर हो गया। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोल रहा है चेक विद 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहा है कि अगर 6 का पावर n है तो आप बताइए, अगर n कोई प्रकृत संख्या है तो
वो संख्या जो है वो 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी? क्या समाप्त हो सकती है? तो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी नंबर हो, अगर वो 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसके जो गुणनखंड है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए। 2 रहे या ना रहे, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, लेकिन 5 का गुणनफल गुणनखंड होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यदि संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त यदि संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 5 का गुणनफल हो। यदि संख्या n के लिए, n जो भी है, n प्राकृत संख्या है, n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 5 का गुणनफल हो। 5 का गुणनखंड हो या गुणनफल हो, ठीक है, 5 का गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, ओके। अब देखिए, जैसे n क्या है हमारा? n हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती, कहाँ से होता है? n जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। यदि संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 5 का गुणनखंड हो, अर्थात अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 का गुणनखंड आनी चाहिए, जो देखिए 6n मतलब इसको हम 2 × 3 का पावर, ये n है, कर सकते हैं हम, लेकिन ये 2 का है, 3 का है, इसमें 5 का
नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब n बराबर अगर 1 हम देख लेते हैं, जांच लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जांच लेते हैं, अगर n बराबर अगर 1 रखते हैं तो 6 का पावर 1 इज इक्वल टू 6, और n अगर 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 कितना 36, और n बराबर अगर 3 रखते हैं तो 6 का पावर 3, मतलब ये 216 होता है। ओके, जो ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं हम कि नहीं नहीं कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ओके, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, है या नहीं। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक उसका क्या हो, गुणनखंड हो, फैक्टर हो, उसका 2 या 2 से अधिक उसका फैक्टर हो, वही क्या होता है? भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हो गया एक नंबर, और एक कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। ये देखना है कि दोनों क्या है, भाज्य संख्या है या नहीं है। भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, तो ये दोनों में, इसमें और इसमें, दो भागों में है, इसमें 13 कॉमन निकलेगा, तो सबसे पहले 13 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना 7 इंटू 11 प्लस 1 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78। तो ये किसका किसका हो जाएगा? इसको भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 हो गया, 2 या 2 से अधिक, 13 6 78, 13 6 से भी कटेगा, इसमें 13 और 78 आ गया। ठीक है, इतना पे ही छोड़ देते हैं हम इसको। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन निकाल देते हैं। उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000
8 आता है प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5, 1009, 5 इंटू 1009, ये भी 2 और ये भी 2, 2 या 2 से अधिक अगर जिसका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, वो क्या है भाज्य संख्या, तो लिख सकते हैं ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक, जब किसी संख्या का 2 या 2 से अधिक का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है, ये और ये। ठीक है मित्रों, कह सकते हैं, देख लीजिए। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, जो मेरे इस बोर्ड पे उतना नहीं आ पाएगा, हिंदी इंग्लिश लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, भर जाएगा, तो बताएंगे क्या। देखिए थोड़ा सा बुक के माध्यम से हम पढ़ देते हैं। ये बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का जो एक लड़का है उसको 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, देखिए क्या है जी, एक है सोनिया, सोनिया को कितना लगता है 18, और रवि नाम का एक लड़का है, उसको कितना लगता है, उसको लगता है 12। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, जो एक ही समय पे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। एक को 18 मिनट इसके चक्कर लगाने में लगता है और एक को 12 मिनट लगता है। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान पर वो कितने समय बाद दोनों अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो पहुंच जाएंगे। तो फाइनली है इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले 18 को तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से बता देते हैं, गुणनखंड विधि से, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा। जो सबसे छोटा होता है ना उसका टेबल पढ़ दीजिए, अगर 2 दिया हो वो छोटा वाले का पहाड़ा पढ़ देंगे, और जितने बार में ये और जितने बार में इसका टेबल पढ़ने पे मैच कर जाएगा वही एलसीएम हो जाता है। देखिए 12 12 दूना 24, 12 3 36, 18 18 दूना 36, 36 हो जाएगा। लेकिन आइए फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। ये 2, ये 9, ये 3 3 3 1 और ये 12, 2 6 2 3
3 1 18 2 इंटू 3 इंटू 3 12 2 इंटू 2 इंटू 3। अब निकाल देंगे LCM। देखिए इसमें भी निकालने का एक तरीका है कि कैसे बोला जाता है कि क्लास में जब बच्चे हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो उसमें एक सबसे जो बदमाश बच्चा होगा उसको उठा लीजिए और कस के पीट दीजिए, पूरा क्लास शांत हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जो सबसे ज्यादा है उसको लिखेंगे तो छोटे वाले का काम खत्म। जैसे 2 का संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? 2 का संख्या सबसे ज्यादा इसमें है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो जो बड़ा जो सबसे ज्यादा बार है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 2 बार वाला लिख देंगे। ठीक, तो इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। और ऐसे ही 3 यहां पे सबसे ज्यादा कहाँ है? ऊपर 2 गो और नीचे कितना है? 1 गो। तो सबसे ज्यादा जो रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक, 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट के बाद जो होगा वो पुनः अपने स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कैसे हुआ है। ओके, ये आज खत्म हो गया 1.2, और बाकी आप लोग बनाते रहिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि रास्ते रोकने वाले तो बहुत सारे हैं, रोकेंगे। आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। कैसे बोला जाता है ना कि किसी के रास्ते रोक देने से सफ़र रुका नहीं करते, किसी के रास्ते रोक देने से सफ़र रुका नहीं करते। अरे यार, हम बिहारी हैं, हम तब भी महकेंगे जब मौसम पतझड़ का होगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।